तो आप लोगों का कैसे चल रहा है पढ़ाई? ठीक चल रहा है? ठीक है, कल से तो आपका क्लास स्टार्ट हो गया है। इको किस में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का टॉपिक। कौन सा? दिशा ज्ञान परीक्षण, और इंग्लिश में बोले तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने लोग हैं? हाथ उठा देंगे एक बार। एक, ठीक है। बाकी सब हिंदी मीडियम वाले हैं ना? ठीक है, चलो। अब देखो, दिशा ज्ञान परीक्षण में सबसे पहले हम लोगों को किसके बारे में ज्ञान होना चाहिए? दिशा, जो कि बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं ना। कितना दिशा होता है? क्या क्या? उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, अभी जहां बैठे हो आप बता सकते हो क्या? मैं जहां खड़ा हूं, मैं कौन सी दिशा को की तरफ और किया हूं, मुख किया हूं? आप कौन सी दिशा की ओर मुख किए हो? बता सकते हो अभी? पक्का? बाहर देख के आए थे क्या? सूर्योदय कहाँ हुआ है? बता सकते हो? अच्छा बताओ, चलो देखते हैं सबका आंसर सेम है कि नहीं। आप किस ओर मुख किए हो अभी? पश्चिम? पक्का? कैसे मालूम? अच्छा, देख के आए हो, ठीक है। चलो यहां से मान लो 1 गली 2 गली घूमने के बाद फिर कहीं छोड़ देंगे तो बता दोगे? ठीक है। अब मान लो अंधेरा है, रात है, अब तुम लोगों को नहीं मालूम, तब फिर कैसे बताओगे? ठीक है, कंपास से बता दोगे। लेकिन एग्जाम हॉल में जब बैठोगे, जब क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा, 1 या 2 क्वेश्चन इससे आता है। कितना क्वेश्चन पूछता है? 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछता है। लेकिन अभी तो आप लोग बता रहे हो क्या पश्चिम की ओर कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन जब सवाल करेगा तब कैसे सॉल्व करोगे? ठीक है, अब एग्जाम हॉल में तो आप ऐसा निकल के चल तो नहीं सकते। एक बार मैडम निकल लेता हूँ, 2 कदम पूर्व चल लेता हूँ, 2 कदम पश्चिम चल लेता हूँ, ऐसा कर सकते हो क्या? भगा देंगे ना एग्जाम हॉल से। ठीक है, लेकिन जब भी आप पेपर में करोगे तो इसका आपका हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका पूरब, ये आपका रहेगा पश्चिम, ये आपका रहेगा उत्तर, ये आपका रहेगा दक्षिण। क्लियर है? इसको लिख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, पूरब पश्चिम, शॉर्ट में लिखा हूं। ठीक है, उत्तर दक्षिण। ठीक है, नोट कर लिए? ठीक। अब देखो इसके बीच का डायरेक्शन, ये क्या आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है। ठीक है, अब बताओ ये दिशा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इसको क्या बोलेंगे? उत्तर, उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसको दक्षिण पश्चिम ना, साउथ वेस्ट। ठीक है, इसको साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक। अब रही बात कोण की। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था इसमें अगर खाली अपन उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में बात करेंगे तो इसमें कितना कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है? यहां भी कितना बनेगा? 90 का। यहां भी कितना बनेगा? 90 का। 90 डिग्री। यहां भी कितना बनेगा? 90 डिग्री। इतना क्लियर है? मान लो मैं अगर पश्चिम दिशा में जा रहा हूं और मेरे को बोला गया है कि दाहिने मुड़ना है 90 डिग्री। आप किधर जा रहे हो? पश्चिम दिशा में। ठीक है, ये पश्चिम है ना, पश्चिम दिशा में अगर जा रहे हो, मैं अगर बोलूं 90 डिग्री दाहिने मुड़ना है, तब आप किस दिशा की ओर होगा आपका मुख? पश्चिम दिशा में जा रहे हो, आपको 90 डिग्री दाहिने मुड़ना है। अब आपका मुख किसकी ओर होगा? किस दिशा की ओर होगा? है उत्तर? पक्का ना? तो यहाँ पे अपने आप को रख के देखना है कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो ये मेरा दाहिना हुआ राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट हुआ बाइना साइड। समझ में आया? क्लियर है? इसी में जो है वो गलती होगा, क्योंकि मान लो आप यहाँ जा रहे हो उत्तर की तरफ, फिर दाहिने बोला, मतलब उसमें ध्यान रखना है कि मेरा, अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं वहां पे हूं। अब दाहिने मतलब ये मेरा है सीधा तरफ, ये है मेरा उल्टा हाथ तरफ। ठीक है, बाइना तरफ। तो अगर दाहिने बोलेगा तो इधर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? पूरब। इधर बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? पश्चिम। फिर अगर मैं यहां खड़ा हूं, फिर बोलेंगे दाहिना, तो कहां जाऊंगा? दक्षिण। और अगर बाइने बोलूंगा तो उत्तर। समझ में आ गया? यही वाला है जो मेन कॉमन मिस्टेक अपने को नहीं करना है, गलती। ठीक है, दाहिने बाइने में ध्यान रखना है। दूसरा ये तो हो गया, दाहिना बाइना हो गया, 90 डिग्री। समझ में आ गया?
ठीक है, अभी जो हमने डिस्कस किया था उसमें याद रखना है, अगर पूर्व में और उत्तर पूर्व में कितना कोण बनता है? 45। कितने का बनेगा? समझ में आया? अगर मान लो आपका मुख पूर्व की दिशा में, मैं बोलूं 45 डिग्री बाएं मुड़ना है, तब आपका मुख किधर होगा? उत्तर पूर्व। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट। वही चीज अगर मैं बोलूं 45 डिग्री यहां घूमना है इस तरफ, तब किधर पहुंचोगे? दक्षिण पूर्व। इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, अच्छा बताओ, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी लाइन में इसमें कितना कोण बनता है? 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये सबको आप मालूम है ना? ठीक है, ये कब काम आएगा? मान लो आप किसी दिशा में चल रहे हो, मान लो इसी दिशा में चल रहे हो, अब बोला है 180 डिग्री घूमना है दाहिने, तब आपका मुख किधर हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा पश्चिम। सीधा उल्टा हो जाएगा ना 180 डिग्री। मैं पूर्व में चल रहा हूँ 180 डिग्री मतलब मेरा सीधा कहाँ हो जाएगा? पश्चिम। उत्तर में चल रहा हूँ 180 डिग्री मतलब मैं सीधा कहाँ पहुंच जाऊंगा? दक्षिण, साउथ में। होगा? इतना क्लियर है? 90 डिग्री क्लियर है? 45 डिग्री क्लियर है? हो गया? 180 डिग्री क्लियर है? इसके बाद अगर मान लो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है? 135 डिग्री, तो 135 डिग्री कैसे करोगे? मान लो आप यहां चल रहे हो, ठीक है, तो इसको तोड़ोगे दो भाग में। किसमें? 90 और 45। 135 डिग्री को किसमें तोड़ोगे? दो भाग में, ठीक है, 90 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्या करोगे? मान लो आप इधर हो, तो मान लो आप इधर चल रहे हो, यहां पहुंच गए हो, अब आपको बोलना है बाईने, ठीक है, लेफ्ट साइड आपको मुड़ना है 135 डिग्री। तो मैं क्या बोला था? 135 डिग्री को तोड़ोगे किसमें? 90 और 45। 135 डिग्री वहां पे तुरंत करना है, क्योंकि अपने को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के 1 मिनट से कम है। तो 90 डिग्री मतलब मैं यहां मुख कर रहा हूं, मतलब अब किस दिशा में देखूंगा? ये तो पूरब है ना, ईस्ट। ये क्या है? नॉर्थ। ये हुआ 90। फिर और 45 मतलब मैं इस दिशा में जाऊंगा। इस दिशा का क्या नाम है? नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम ना। क्लियर है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री। कोई डाउट? ठीक। इसके बाद एक होता है अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमेशा क्या है? दाहिने बाइने नहीं बोलेगा, तो इस शब्द का यूज होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या होता है? घड़ी के चलने की दिशा, ठीक है। ये आपका घड़ी है, घड़ी किस तरह ऐसे चलता है ना, घड़ी के चलने की दिशा, ठीक है। हमेशा दाहिने बाइने नहीं मुड़ेगा, बोलेगा कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो आपको देखना है कि वहां से घड़ी कैसे घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा ना, कैसे होगा? ऐसे, ठीक है। और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको और क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त बोलते हैं। दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है। इंग्लिश में भी नाम याद रख लो, हिंदी में भी नाम याद रख लो। इसको बोलते हैं वामावर्त दिशा, ठीक है। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त दिशा, हिंदी में बोले तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? वामावर्त दिशा, ठीक है। वो पता ही होगा, स्कूल में तो पढ़े होगे ना, ठीक है। तो इसी याद रखना, या फिर याद नहीं रहेगा तो इंग्लिश में देख लो, क्योंकि क्वेश्चन आपका दोनों में आएगा। एक बार आपका इंग्लिश में लिखे रहेगा, एक बार आपका हिंदी में लिखे रहेगा, तो दोनों को एक बार पढ़ लेना। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे शब्द होगा जो हिंदी में समझ में ना आए, इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। तो फटाफट एक बार रीड कर लेना, क्योंकि क्लॉकवाइज में से सीधा दिमाग में आ जाता है ना, ये तो कॉमन इंग्लिश वर्ड है। घड़ी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत, क्योंकि कभी कभी होगा ऐसा, वामावर्त पढ़ोगे अचानक से हड़बड़ी में क्वेश्चन में दक्षिणावर्त पढ़ोगे तो दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, ये कौन सा दिशा है। तो इंग्लिश में पढ़ लोगे तो एक बार देख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका उतना कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त घड़ी के विपरीत। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो? पढ़े ना, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़े हो? हिंदी में पढ़े ना?
पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो? किस टाइप के त्रिभुज में इस्तेमाल होता है? सब त्रिभुज में थोड़ी लगाओगे इसको, कोई एक स्पेशल त्रिभुज है उसी में ही इसको अपन इस्तेमाल करते हैं। समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज मतलब क्या होगा? जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोले तो हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार ना, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। ठीक है, याद है? ठीक है, पाइथागोरस और थ्योरम सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही फॉलो होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है, दूसरा कोई भी टाइप का ट्रायंगल में यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये आधार, लंब, कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। इसका सूत्र किसी को याद है क्या? हाँ बताओ। कर्ण का स्क्वायर, वेरी गुड, बराबर लंब का स्क्वायर। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, एग्जाम में भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्टेप मार्किंग नहीं है, बस अपने को 4 ऑप्शन में सही टिक करना है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसका भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। लिख लो, पाइथागोरस प्रमेय ये होता है, डायग्राम यहाँ पे बना लो। हेडिंग डाल दो पाइथागोरस प्रमेय, डायग्राम बना लो और सूत्र लिख लो। लिख लिया? ठीक है, अब जितना अपन बेसिक डिस्कस किया उसके ऊपर अपन थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्मिता अपने घर से पूरब दिशा में पूरब दिशा में निकलकर 8 किलोमीटर जाती है। पुनः वहां से वह अपनी दाईं ओर मुड़ती है। अपनी दाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। एक बार फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ती है। और 7 किलोमीटर चलती है। अंत में वो अपने बाएं मुड़कर चलने लगती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है?
तो अब वह किस दिशा में जा रही है? स्मिता अपने घर से पूरब दिशा में निकलकर 8 किलोमीटर जाती है, पुनः वहां से वह अपने दाई ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। एक बार फिर वह अपने दाई ओर मुड़ती है और 7 किलोमीटर चलती है। अंत में वह अपने बाएं मुड़कर चलने लगती है। तो अब वह किस दिशा में जा रही है? किधर जा रही है? पक्का? देखो एक बार ट्राई करके देखो, फिर मैं बताऊंगा। बिना सॉल्व किए हड़बड़ी नहीं करना है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते जाओ, फटाफट बनाते जाओ पेपर में। क्या हुआ? आंसर आया? कितना आया? साउथ आ रहा है सबका? चलो एक बार देखते हैं यार, बताओ तो मेरे को कोई क्वेश्चन पढ़ के। पहले किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा किस तरफ है? हमारे पेपर में इस तरफ है ना, मतलब ये मान लो उसका घर है ना, घर से निकल के कहाँ गई? पूर्व दिशा में। कितना दूर? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर पूर्व गई। उसके बाद कितना? दाई। अब यहाँ खड़े हैं तो दाई किधर हुआ? इधर हुआ। कितना या फिर दाएं मुड़ गई। अब कितना चली? 10 किलोमीटर चली। अब उसके बाद कहाँ गई? फिर से दाई। अब यहाँ खड़े हो, अब इधर आ गया ना लाइन। अब दाएं किधर हुआ? इस तरफ हुआ ना दाएं। दाएं मुड़ के कितना चली? 7 किलोमीटर। हाँ, अब आगे क्या है क्वेश्चन? वहां से बाएं। दाएं इधर, बाएं इधर। बाएं कितना दूर? बाएं मुड़ के चलने लगी। तब उसका किस दिशा में जा रही है? वो साउथ। क्लियर है? जिससे नहीं बना था बन गया। कोई डाउट है? क्लियर? पक्का? ठीक। चलो अगला क्वेश्चन मैं डिक्टेट करता हूं, लिख लो। सुधीर नाम है, सुधीर। ठीक है? सुधीर किसी स्थान से, क्वेश्चन नोट कर लो। सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर, सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी, 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हो गया इतना? फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है। फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। पश्चिम दिशा में मुड़ के 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। हो गया? अंत में वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? एक बार क्वेश्चन पढ़ना, एक बार चेक कर लो। सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
फिर वह पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अंत में वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलो एक बार डायग्राम बना लो इसका। क्वेश्चन पढ़ो, अब उसको बनाओ। जब डायग्राम बनाओगे तो हिसाब से बनाना है। हिसाब से बनाना मतलब मान लो ये 3 किलोमीटर का लाइन है, फिर अगला मान लो 2 किलोमीटर का बनाना है तो इससे थोड़ा सा छोटा होगा। 5 किलोमीटर बनाना तो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आंसर किस टाइप से आएगा। मतलब बिना नापे तो बनाओगे, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके चलना है कि 5 किलोमीटर इससे बड़ा होगा, 1 किलोमीटर इससे थोड़ा छोटा होगा। उसके हिसाब से बनाओगे डायग्राम तो गलती होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। कितना? 11 किलोमीटर। देखते चलो हिंट देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? सब ऐसा जोड़ना नहीं है। देखो किसका किसका है 11 किलोमीटर? तुम लोग ने क्या किया है, प्लस किए हो, ऐसा ऐसा ऐसा। 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक मान लो पहले चला 3 किलोमीटर, फिर चला कितना किलोमीटर? 2, फिर 1, फिर, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, सबको प्लस कर दिया ना? सबको क्या कर दिया? प्लस। तो 3 2 5 1 6 6 5 11, तो आपका आंसर आया 11 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, एक बार लास्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी में है, समझना है वो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, उसने अभी तक शुरू से अभी तक कितनी दूरी तय की, समझना है? और प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूर है। मान के चलो मैं हूं, यहां खड़ा हूं, मैं ये दीवार मेरे से 10 मीटर दूर है, ठीक है? मैं गया 10 मीटर गया, दीवार छू के वापिस यहां गया, ठीक है? अब मेरे से पूछोगे कि कितनी दूरी तय की, तो 10 10 कितना हुआ? 20। अब मेरे से पूछोगे कि मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पे हूं, तो क्या हुआ? मैं तो यहीं खड़ा था ना, अभी भी मैं यहीं खड़ा हूं जाके आने के बाद, तो क्या हुआ? 0 हो गया। अब मान लो चलो थोड़ा दूर खड़ा हो गया, तो कितना दूर हुआ? इतना, 1 मीटर, जो भी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? कितनी दूरी तय की, और अभी दूरी तय करने के बाद प्रारंभिक स्थान से अभी खत्म होने के बाद कितनी दूरी पे हो, समझ में आया? और डायग्राम को अच्छे से बनाओ, हिंट दे रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करो, एक बार ट्राई करो, ठीक है? दोनों में डिफरेंस समझो। 5 आया, ठीक है? बाकी लोग देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सबसे पहले किस दिशा में गए? सुधीर किसी स्थान से उत्तर की ओर गया। उत्तर किधर? ऊपर है, कितना? यहां पे मान लो सुधीर है, उत्तर की ओर गया, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर गया उत्तर। उसके बाद वो किस दिशा में गया? पश्चिम। पश्चिम इधर है, कितना दूरी तय किया? 2, तो छोटा सा बना दिया, 2 किलोमीटर पश्चिम गया। अब उत्तर किधर है? ऊपर। ऊपर कितना दूर गया? 1 किलोमीटर। फिर पूर्व, इस तरफ है पूर्व, कितना? 5। अब क्या है क्वेश्चन? यह है इसका प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट, यह है इसका एंड पॉइंट ना। ये दोनों का दूरी तय करना है, ठीक है? अपने को ये निकालना है, क्लियर है? ये निकालने के लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा? पहले समकोण त्रिभुज। तो ये मेरा बन गया 90 डिग्री। अब सबसे पहले मैं क्या निकालना है? इसका कर्ण। क्या निकालना है? कर्ण। सूत्र क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब कितना है आप बताओ, अच्छे से देखो, देखो अच्छे से देखो। यहां से यहां कितना किलोमीटर है? 3। यहां से यहां कितना है? ये जो 2 किलोमीटर है वो ये है, ठीक है? ये कितना है? यहां से यहां 3, यहां से यहां 1, तो लंब कितना हो गया? 4। आधार, ये है आधार। आधार 5 किलोमीटर है क्या? नहीं,
यहां से यहां 5 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां 2 किलोमीटर है, इसका मतलब यहां से यहां कितना है 2 किलोमीटर, और ये पूरा कितना है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर गया तो यहाँ कितना बचा 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इसलिए आपका आधार कितना आया 3, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, अब बताओ 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 धन 9 25, ये स्क्वायर वहां जाके क्या बनता है रूट बनता है ना। 25 का वर्गमूल 5, किलोमीटर है तो किलोमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से प्रारंभिक स्थान से वो कितना दूरी पे है 5 किलोमीटर। समझ में आया? गलती ये इसमें नापने में और ये नापने में ही होता है, ठीक है। उसको आराम से देखना डायग्राम को, और डायग्राम को अपने हिसाब से बनाना। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन क्या था कि किस दिशा में है, दिशा वाला पहले मैं दिया था, इंट्रोडक्शन बेसिक बताया था, उसका क्वेश्चन किए, उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े, ये उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इसको लिख लो। हो गया, लिख लिया ना, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय समझ में आया ना। और अगर पूछेगा कि कितनी दूरी तय की है, तब तुम्हारा जो पहला आंसर था 11 किलोमीटर वही सही है, ठीक है। ऑप्शन में 5 भी देगा, ऑप्शन में 11 भी देगा। हम लोग हड़बड़ी में क्वेश्चन पढ़ने में गलती करेंगे तो आप लोग टिक कर दो 11 किलोमीटर, खुश हो जाओगे कि आंसर क्या है सही है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 तरीके से, एक सही तरीके से, 3 गलत तरीके से, ठीक है। तो चारों में जो आंसर आता है ना वही आपका ऑप्शन में होता है। तो हम जो भी गलती करते हैं हमारा आंसर सही आता है, क्यों? क्योंकि हमें वो ऑप्शन में मिलता है। समझ में आया? मान ले पहला कदम क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुआ तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में रहेगा, जो पूरा सही बनाया वो तो रहेगा। कहीं लास्ट में गलती करोगे तो उसमें भी क्या रहेगा। कैसे? ये भी ऑप्शन में रहेगा, कितना 25, स्क्वायर को वहां ले जाके रूट बनाना भूल गए, यहाँ पे क्या हुआ गलती हुआ, तो ऑप्शन 25 आंसर आया। आप देखोगे ऑप्शन में 25 रहेगा, तब भी आपको क्या लगेगा कि आपका आंसर सही है। 11 में भी आपको लगेगा सही है, 5 में भी लगेगा सही है, 25 में भी क्या लगेगा, लेकिन एक्चुअल में सही कौन सा है? समझ में? बनाने के बाद सबको लगता है ना कि क्वेश्चन तो अच्छा बना था लेकिन मार्क्स क्यों नहीं आए, यही कारण है। क्वेश्चन को लोग 4 बार सॉल्व करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से, 3 गलत तरीके से, कि बच्चा क्या गलती कर सकता है एग्जाम में, और वो ऑप्शन डाल देते हैं। तो हमको लगता है कि हमने तो सही किया था, नंबर क्यों नहीं आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो पढ़े ना उसके ऊपर है, ठीक है। तो एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वह 135 कोण से 135 डिग्री सॉरी 135 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूमता है। पुनः यहां से वह 180 डिग्री कोण
180 डिग्री कोण से दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? किस दिशा की ओर है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वहां से वह 135 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूमता है, पुनः यहां से वह 180 कोण से दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? बनाओ, एक बार ट्राई करो। ट्राई करो एक बार। ट्राई करो एक बार कोशिश कर लो। चार चीज अपने को मेन चीज है। दक्षिणी की ओर मुख किया है, 135 डिग्री वामावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त। चार चीज है जो मेन है, जिसको आपको ध्यान देना है। साउथ वेस्ट, बाकी लोग एक का आंसर आया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। बाकी लोग का क्या आ रहा है? 135 डिग्री बताया हूँ, 180 डिग्री बताया हूँ, वामावर्त का मतलब भी बताया हूँ, दक्षिणावर्त का मतलब बताया हूँ। लगभग हर चीज अपन बेसिक में मैं बता चुका हूँ किस तरीके से क्वेश्चन समझना है। बाकी और किसी का कुछ दूसरा आंसर आ रहा है? बस दाएं बाएं, वामावर्त, दक्षिणावर्त, 135 डिग्री, 180 डिग्री, जो बताया था वैसे ही लगाओ। जल्दी जल्दी फटाफट, इतना समय नहीं लगाना है एग्जाम में आपको। ये वाला चैप्टर समय बचा के देगा दूसरे क्वेश्चन के लिए, ठीक है? 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करोगे, 1 मिनट में जो बचा 40 सेकंड, वो जो है समय है वो दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है? कुछ क्वेश्चन में ज्यादा समय लगेगा, कुछ क्वेश्चन में कम समय लगेगा। ये जो चैप्टर है सबसे कम समय लेने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? अभी तो क्वेश्चन लिखिए बोल के समय, वहां तो आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन दिखेगा, पेन आपको दिया जाएगा, ये इतना इधर जाना, हाँ ये आंसर खत्म, ठीक है? 15 सेकंड मुश्किल से 20 सेकंड, उससे ज्यादा समय इस पर नहीं देना है। 40 सेकंड जो बचा वो अगले क्वेश्चन में काम आएगा आपको, क्योंकि इंग्लिश में है, मैथ्स भी है, रीजनिंग में और भी कुछ टफ चैप्टर भी है जहां समय लगेगा। तो यहाँ समय नहीं वेस्ट करना है, इतना देर मत लगाओ, जल्दी फटाफट बताओ कितना। यही है, इधर सामने आया, इधर आया, बीच में आंसर आ गया, इधर आया, ठीक है? चलो फिर भी एक बार फटाक से डिस्कस कर लेते हैं। किस तरफ देख रहा हूं मैं? दक्षिण किधर है? यहाँ खड़ा हूं, यहाँ नीचे, इस तरफ देख रहा हूं, नीचे तरफ, ठीक है? किधर घूमना है मेरे को? वामावर्त ना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, मतलब मैं इधर से घूमूंगा, यहाँ घूमूंगा तो घड़ी कितना डिग्री? 135 बताया था, 2 बार टूटेगा, 90 और 45। यहाँ से 90 टूटा तो कहाँ देखूंगा? पूरब,
ठीक है, और 45 मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हुआ मेरा? नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। फिर अब क्या हुआ है उसके बाद 180 डिग्री बताया ना, सीधा ऑपोजिट 180, इधर का 180 डिग्री कहाँ बनेगा? सीधा नीचे। अब वो दक्षिणावर्त जाओ या मामावर्त जाओ, पहुंचोगे तो यही तुम लोग, समझ आया? वो कंफ्यूज करने के लिए है, वहां पे समय अपना बर्बाद नहीं करना है। जहां पे क्या दिखे तुमको 180 डिग्री कोण, मान लो इधर हो तो सीधा इधर, ठीक है। अब वो दक्षिणावर्त रहे मामा, पहुंचूंगा तो वहीं, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ 180 डिग्री, अब मैं इधर से घूमू या मैं इधर से घूमू, पहुंचूंगा तो उधर ही। तो इसलिए उसका कोई वो उस शब्द का कोई मतलब नहीं है कि 180 डिग्री तुम क्लॉकवाइज जाओ कि एंटी क्लॉकवाइज जाओ, कुछ नहीं, एग्जाम में समय बर्बाद नहीं। 180 डिग्री बोला सीधा इधर, ये कौन सा डायरेक्शन है? खत्म। कितना सेकंड लगेगा? मुश्किल से 5 से 10 सेकंड, समझ में आया? ठीक, तो अभी तक जितना बेसिक बताया उतना क्लियर है। अब इसके बाद एक जो मेन एक और बनता है, ठीक है, परछाई का क्वेश्चन, ठीक है। सनराइज सनसेट, सनराइज मतलब अपना क्या है? सूर्योदय ना। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त, इसमें क्या बनेगा? अपनी परछाई, शैडो बनेगा, ठीक है। अब बताओ, सूर्योदय के समय अगर मैं पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहां बनेगी? सूर्योदय के समय मैं पूर्व की ओर मुख करके खड़ा हूं तो मेरी परछाई कहां पड़ेगी? पश्चिम में, ठीक है। वो चीज का ध्यान रखना है। अगर मैं पश्चिम की ओर मुख किया हूं तो मेरी परछाई कहां पड़ेगी? है? पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हो तो पश्चिम में ही बनेगा, ठीक। और अगर मैं उत्तर की ओर मुख किया हूं तो तब बाईं तरफ। किस तरफ? बाईं तरफ, मतलब पश्चिम की तरफ, ठीक है। मतलब दोनों दिमाग में रखना है, पश्चिम भी रखना है और दाएं बाएं भी रखना है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, परछाई सामने बना, परछाई पीछे बना, परछाई दाईं ओर बनी, परछाई बाईं ओर बनी, तो क्वेश्चन में शब्दों को घुमाएगा। पूरा पश्चिम बोलेगा तो भी समझ जाना है, सामने बन रहा है, पीछे बन रहा है, जैसे ये तो ये हुआ। और दूसरा अगर अपन बोले दूसरी भाषा में, पूरब की ओर मुख करूंगा तो मेरी परछाई कहां बनेगी? पीछे। पश्चिम की ओर मुख करूंगा तो मेरी परछाई कहां बनेगी? आगे। उत्तर की ओर मुख करूंगा तो मेरी परछाई कहां बनेगी? बायां तरफ। दक्षिण की ओर मुख करूंगा तो मेरी परछाई कहां बनेगी? दायां तरफ। समझ में आया? उसको लिख लो यहाँ पे, सामने बनेगी कि पीछे बनेगी कि दाएं बनेगी कि बाईं। उसी का जस्ट उल्टा यहां हो जाएगा। सूर्यास्त के समय बताओगे, पूर्व की ओर खड़े हो तो परछाई कहां बनेगा? नहीं, आमने सामने दाएं बाएं बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन उससे ज्यादा पूछता है, ठीक है। सूर्यास्त के समय अगर आप खड़े हो तो बताओ किस तरफ बनेगा? हाँ? परछाई कहां बनेगा? सामने। कहां बनेगा? सामने। दिशा बोलेगा तो जानते ही हो कौन सी दिशा है, ठीक है। अगर पश्चिम की ओर मुख किया हो तो परछाई कहां बनेगा? पीछे। कहां बनेगा? पीछे, ठीक है। उत्तर की ओर मुख किए हो सूर्यास्त के समय तो परछाई कहां बनेगा? दाएं। कहां बनेगा? दायां तरफ। और अगर दक्षिण की ओर मुख किए हो तो परछाई कहां बनेगा? बायां तरफ। किस तरफ? बायां तरफ, ठीक है। क्वेश्चन दायां बायां आगे पीछे के ऊपर भी बनता है, दिशा के ऊपर भी बनता है कि मेरी परछाई इधर पड़ रही है या दो लोग खड़े हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? दो लोग खड़े आमने सामने सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? सुबह के वक्त टहलते हुए, ठीक है, मैदान में। यहाँ तो समझ जाओगे सुबह मतलब सुबह टहल रहे मतलब सूर्यास्त के समय। शाम को खेल रहे मतलब सॉरी सूर्योदय का समय है, जब सुबह घूम रहे हैं पार्क में या इसमें। शाम को खेल रहे हैं बच्चे तो कौन सा समय है? सूर्यास्त। कभी कभी सीधा शब्द का यूज करेगा, सूर्योदय सूर्यास्त। कभी कभी समय बोलेगा कि सुबह के वक्त, शाम के वक्त, तब आपको समझ जाना है, ठीक है। दो लोग खड़े हैं, मान लो मैं खड़ा हूं, इधर आओ,
इधर खड़े हो, मान लो ऐसा बोला, क्या नाम है? जागेश्वर। हाँ, तो जागेश्वर और मैं खड़ा हूं, आमने सामने हम लोग खड़े हैं। अब बोल रहा है कि इसकी परछाई मेरे ऊपर पड़ रही है या मेरे दाएं तरफ पड़ रही है, मेरे दाएं तरफ पड़ रही है, तो कौन सा समय है? हाँ, तो क्वेश्चन में अपने को वो देखना है। दूसरा अपने को क्या समझ में आया ना, मेरी परछाई इसके कहां पड़ रही है, इसकी परछाई मेरे किस साइड पड़ रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो आगे पीछे दाएं बाएं में ध्यान रखना है, नाम में ध्यान रखना है। समझ में आया? मेरा नाम ले रहा है, किसका नाम ले रहा है? ठीक है, बैठ जाओ, अभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसका नाम ले रहा है कि मैं खड़ा हूं, मेरे सामने वाले की परछाई मेरे दाएं तरफ पड़ रही है, तो हम किस डायरेक्शन में खड़े हैं, या मेरा मुख किस तरफ है। दूसरा पैटर्न क्या होता है, हम लोग आमने सामने खड़े हैं, इसकी परछाई मेरे दाएं तरफ पड़ रही है, बताओ मेरा मुख किस तरफ है। तो सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा कि सामने वाला किस दिशा में खड़ा है, कौन सा समय, सूर्यास्त का समय है, तो उस समय वो कहां खड़े होगा कि उसका परछाई इस तरफ पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि उसका मुख किस तरफ है। तो सामने में समझ में क्या आ जाएगा कि मेरा मुख किस तरफ है। ठीक है, क्वेश्चन को यही बस इन्हीं 4 शब्दों में घुमाएगा, मतलब तुम्हारा जो सनराइज सनसेट का क्वेश्चन है यही है। ठीक है, शब्दों को बस फंसना नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। एक सूर्योदय के समय राम और श्याम एक दूसरे की ओर मुख किए खड़े हैं। यदि राम की परछाई, अभी जो बता रहा था ना वही कंडीशन है। ठीक है, यदि राम की परछाई उसके बाईं ओर बनती है, तो श्याम का मुख किस दिशा में है। अभी एग्जांपल दे रहा था ना मैं, वही है। अब बताओ, सूर्योदय के समय राम और श्याम एक दूसरे के सामने मुख करके खड़े हैं। यदि राम की परछाई उसके बाएं ओर बनती है तो श्याम का मुख किस तरफ है? डायग्राम बनाओगे तो राम के लिए आर लिख लेना, श्याम के लिए एस लिख लेना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन कहां खड़ा है। दोनों को खड़ा कर दो, ऐसा डायग्राम बनाओ और फिर अपने आप खुद पता चल जाएगा कि कौन किधर खड़ा है, सूर्योदय के समय कब कहां परछाई पड़ती है, वो अपने को ध्यान से देखना है थोड़ा। तुरंत 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये, 5 सेकंड में बताना है। अभी तो फटाफट बता रहे थे तुम लोग, यहाँ बनेगा वहां बनेगा, परछाई वही तो है, क्वेश्चन आ जाता है तो समय लग जा रहा है। श्याम का मुख किस तरफ है? और कोई है? किसका है? हाँ, श्याम का ना। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। राम भी पूछ सकता है, श्याम भी पूछ सकता है। जब 2 लोग हैं तो अपने को सही जगह उन लोगों को रखो दिशा में। सबसे पहले तो ये ढूंढो कि सूर्योदय के समय परछाई
बाएं तरफ बन रही है, मतलब वो खड़ा किस और मुख, किस तरफ वो मुख करके खड़ा है, वो मिल जाएगा तो अपने आप सामने वाला पता चल जाएगा क्योंकि वो किस और मुख करके खड़ा है। क्या है? पश्चिम। और कोई? एक आया दक्षिण, एक आया पश्चिम, और कोई है उत्तर और पूरा वाला? बनाओ, गलत होगा तो होगा, मैं बताऊंगा, लेकिन ट्राई करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अभी जो दिमाग लगा रहे थे जब मैं बेसिक बता रहा था, वही वाला दिमाग लगाना है, क्वेश्चन देख के गलती नहीं करना है। बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी 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 जल्दी, फटाक से, 5 सेकंड में। क्या है आपका आंसर? दक्षिण। आपका? इधर दक्षिण, इधर दक्षिण, इधर आपका दक्षिण है, इधर पीछे दक्षिण, इधर बाजू में दक्षिण है। आपका क्या है? पश्चिम। और इधर बाजू में बाजल भाई से पूछो कितना है? पश्चिम। दोनों का पश्चिम आया, ठीक है। एक दूसरे का आंसर देख के नहीं बनाना ना, समझना है, एग्जाम में थोड़ी बाजू में बैठोगे, ठीक है। और कंप्यूटर में क्वेश्चन आगे पीछे देता है। देखो, नॉर्मल सी बात है, सूर्योदय का समय है, राम का परछाई कहां पड़ रहा है? उसके बाईं ओर, यह है ना पूरब। यहां क्या निकला है? सूरज। ये अगर सूरज निकला है तो अगर मैं इधर देखूंगा तभी मेरे परछाई इस तरफ पड़ेगा, मतलब राम किस तरफ खड़ा है? मुख करके उत्तर की ओर। राम किस तरफ मुख करेगा? उत्तर की ओर, तभी उसका परछाई कहां बनेगा? बाएं तरफ। किस तरफ? बाएं तरफ। तो श्याम, राम ऐसा खड़ा है तो श्याम उसके ऑपोजिट खड़ा होगा, आमने सामने खड़ा है, मतलब श्याम यहां खड़ा होगा, इसके सामने देखेगा, तो इसका मुख किस तरफ है? समझा? कितना सेकंड लगेगा बनाने में? 5 सेकंड। अभी जो तुम लोग चिल्ला रहे थे ना दाएं बाएं, वही है, ठीक है, आसान है। सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, दो चीज को ध्यान रखना है। अब इधर सूर्योदय हुआ है, मेरा परछाई बाएं कब होगा? जब मैं उत्तर देखूंगा। मैं उत्तर देख रहा हूं, मेरे सामने कोई खड़ा है, बात कर रहा है कि नहीं? तो वो किधर देखेगा? दक्षिण देखेगा ना, इसलिए इसका आंसर क्या है? दक्षिण। क्लियर? समझ में आ रहा है? एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 5 गांव, ठीक है, 5 गांव है, उसका नाम है PQRST, ये गांव लोग का नाम है, ठीक है, एक दूसरे से नजदीक है, चलो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। P जो है वह Q के पश्चिम में है, P जो है वो Q के पश्चिम में है। R जो है वो P के दक्षिण में है। R जो है वो P के दक्षिण में है। T जो है वो Q के उत्तर में है। T जो है वो Q के उत्तर में है, और S जो है T के पूर्व में है। T के पूर्व में है, पूर्व में है। तो क्वेश्चन अपना है, ये जो R है वो S के किस दिशा में है? R जो है वो S के किस दिशा, सॉरी, किस दिशा में है? 5 गांव है, उन लोग का नाम है PQRST। P जो है वो Q के पश्चिम में है, R जो है वो P के दक्षिण में है, T जो है वो Q के उत्तर में है, और S जो है वो T के पूर्व में है। जब पूरा डायग्राम बनाओगे उसके बाद बताना है कि जो S और R को देखोगे, S R से किस दिशा में है, वो क्वेश्चन है। एक बार बना के देखो, एक बार कोशिश कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं।
नाम अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, रखते जाओ, फटाक से मिलेगा। 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। बनाओ बनाओ, कोशिश करो। है पश्चिम, ठीक है, देखते हैं। एक जन का आया है आंसर पश्चिम, और बाकी लोग बताओ। एक जन का आया है पश्चिम, बाकी लोग जो आंसर आया बिना डरे बताओ। तो गलत होगा तो अभी बताऊंगा तो गलती सुधर जाएगा। अपना माइंड पूरा क्लियर करके जाना है यहां से। 'जल्दी, इतना समय नहीं लगाना है। दस सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं। 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए, उससे ज्यादा समय ले रहे हो मतलब थोड़ा सा डाउट है मन में। दक्षिण पक्का, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम, और चलो छोड़ो, देखो बताओ, मेरे क्वेश्चन बताओ कोई। पहला लाइन क्या है? 5 गांव। हाँ 5 गांव है, पी क्यू आर एस टी। उसके बाद पी जो है वो कहाँ है? क्यू के पश्चिम में। पश्चिम इधर है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? क्यू। क्यू के पश्चिम में कौन है? पी। और आर पी का दक्षिण नीचे होगा, क्या है? आर। खत्म। और टी क्यू का उत्तर ऊपर आएगा, टी जो है वो क्यू के उत्तर में है, एस टी के पूरब में, टी का पूरब इधर है, एस बन गया। इसके बीच में मतलब बताना है आर और एस। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि आर एस से किस दिशा में है, कि एस आर से किस दिशा में है, समझ में आया? क्योंकि ये है ना, एक तो ये है, ये अगर आएगा तो तुम्हारा क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। और अगर यहां आ जाओगे तो क्या आ जाएगा? बात बस इससे 2 क्वेश्चन बनता है कि आर एस से किस दिशा में है, बोलने से साउथ वेस्ट। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि एस आर से किस दिशा में है तो नॉर्थ ईस्ट। हमारा क्वेश्चन क्या है? आर एस के किस दिशा में है, मतलब आर जो है वो एस के किस दिशा में है, तो किस दिशा में है? साउथ वेस्ट। अगर इसी क्वेश्चन का आखिरी लाइन बदल दें, एस आर से किस दिशा में है तो नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी से 2 क्वेश्चन बन गया। ये भी पूछ सकता है टी पी से किस दिशा में, तो भी क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया? कि कोई भी क्वेश्चन किसी से पूछ सकता है, क्यू और एस किस में है, क्यू और आर का किस दिशा में है, तो जो क्वेश्चन नहीं, जो दिशा नहीं दिया उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन किसी का भी नाम से दे सकता है। ठीक है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, 4 व्यक्ति हैं, लोगों का नाम है ए बी सी व डी, ताश खेल रहे हैं। आसान सा है, 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए। 4 व्यक्ति एबीसीडी ताश खेल रहे हैं, ए और बी साझेदार है, मतलब पार्टनर है। ए और बी कौन है? साझेदार।
ए और बी साझेदार है मतलब पार्टनर है। यदि डी का मुंह उत्तर की ओर है, यदि डी का मुंह उत्तर की ओर है तथा ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा? किसका मुंह दक्षिण की ओर होगा? ABCD 4 लोग ताश खेल रहे हैं, ए और बी साझेदार है, पार्टनर है, इसका मतलब सी और डी भी साझेदार होंगे? नहीं दिया है, लेकिन अपने आप को खुद से समझ जाना है। डी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है या खड़ा है, जो भी है, चलो बैठ के ही खेलेंगे ताश, तो खड़े होकर तो नहीं खेलेंगे। ए का मुख पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण की तरफ मुख करके कौन बैठा है? दो ही लोग बचे, एक ही जन, दो लोग बचे ना, ए और डी का दे दिया है, बी और सी, वो दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो ऑप्शन में 4 होगा ना, ABCD, तो तुम्हारा 2 ऑप्शन तो कट गया, ABCD 4 ऑप्शन दिया है। ए के बारे में तो हमको पता है, डी कहाँ बैठा है, तो डी कट गया। एक कहाँ मुख करके बैठा है, वो भी अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। अब बताओ है दक्षिण की ओर, हाँ, सोचो गोला बना के बैठे हैं 4 लोग, 1 2 3 4, ठीक है। डी कहाँ बैठा है? उत्तर की ओर मुंह, ये उत्तर है, मतलब यहाँ कौन बैठा है? डी बैठा होगा। और ए कहाँ बैठा है? पश्चिम की ओर, ये पश्चिम है, मतलब ए यहाँ बैठा होगा, है कि नहीं? तो अब बताओ दक्षिण की ओर यहाँ कौन बैठा है? कौन बैठा है? पक्का है? पक्का? क्यों, कैसे मालूम? सी ही क्यों होगा? सी ही क्यों होगा? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी बता दोगे जल्दी। क्योंकि जो पार्टनर है वो लोग कहाँ बैठेंगे? आमने सामने। ए और बी आमने सामने बैठेंगे, सी और डी आमने सामने बैठेंगे। ए का साझेदार कौन है? बी, क्वेश्चन है ना, ए और बी जोड़ीदार है, तो सी और डी जोड़ीदार होंगे, तो हो गया खत्म। आंसर क्या है इसका? सी बैठेगा। क्लियर है? 5 सेकंड का क्वेश्चन है, क्लियर हो गया? अब लगभग जितना टाइप का होता है उतने टाइप का क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए ना। दिशा वाला किए, उसके बाद पाइथागोरस वाला भी कर लिए, कोण वाला भी कर लिए, और उसके बाद साझेदारी वाला भी हो गया, ठीक है, चलने वाला भी हो गया, और दिशा वाला भी हो गया ना, कि इतने डिग्री ये कोण वाला, सब तरीके का लगभग हो गया अपना कवर। कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, सब आंसर तो आप ही लोग बताए हो, ठीक है। समझ गए ना? ये चैप्टर क्या बचाएगा तुम लोग का? क्या बचा के देगा? ये चैप्टर तुम लोगों को क्या बचा के देगा एग्जाम में? समय। 5 10 15 20 सेकंड में बन जाएगा। क्लियर है? समय बचेगा दूसरे के लिए, और इसमें गलती होने का चांस लगभग कम ही है। गलती खुद से करोगे तो ही होगा, नहीं तो क्वेश्चन में तो सब बता दिया है ना, तो गलत क्यों होना है? कुछ रट के थोड़ी जाना है, बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोण ये वही सबको ध्यान देना, परछाई वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। तो अपना जो चैनल है, कल का जो वीडियो अपन डाल दिए थे ना, कुछ लोग घर चल दिए थे, वीडियो डाले हैं 2 टन, और कल का फिजिक्स और उसका लेक्चर बचा हुआ है, तो चैनल अपना रूट टू सक्सेस है, उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का लेक्चर फिर से देखना है तो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब में, घर जाके फिर से एक बार जब रिवाइज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।